बोले एक राजा था जिसका बहुत बड़ा राज्य था और अनेकों नौकर चाकर लगे थे। चारों तरफ जिधर जाए उधर ही जय जयकार हो राजा के। बड़ा वैभव, बड़ा प्रतापी राजा था। एक दिन क्या हुआ, वो राजा सो रहा था और सपना देखता है कि एक सियार आके उसके पैर को पकड़ लेती है। सियार तो जानते होंगे, एक सियार आई, हकीकत में नहीं सपने में। जिस राजा का बहुत बड़ा राज्य है, नौकर चाकर, पैसे का कोई पार नहीं, कोस भरे हैं, राजकोष, उसको एक सियार ने आके उसका पैर पकड़ लिया। अब वो राजा चिल्लाता है, अरे कोई है, मुझे बचाओ, ये सियार मुझे खा रही है, मुझे बचाओ, चिल्ला रहा है। जो सेवक थे वो भी बचाने नहीं आए और जो संबंधी थे, पत्नी, बालक और भी बहुत सारे संबंधी थे, वो भी बचाने के लिए नहीं आए। अब वो राजा सोचता है कि अब ये सियार मुझे छोड़ने वाला नहीं है। अपने प्राण बचाने के प्रयास से उसने इधर उधर देखा, एक डंडा पड़ा था तो वो डंडा लेके उसने सियार के सिर में मार दिया और जैसे तैसे उससे अपने प्राण बचाए। अब वो घायल पैर से वैद्य के पास पहुंचा। बोले मुझे सियार खा गई है, कोई फोइया दे दो, फोआ, जिसे मैं लगा लूं घाव में। वैद्य ने कहा फोआ तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले पैसे लूंगा, पैसे दो, उसके बाद फोआ दूंगा। उसने कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं। जिसके राजकोष भरे थे, जिसके नौकर चाकरों का पार नहीं है, संबंधियों का पार नहीं है, आज जब घायल अवस्था में है ना, तो बोला कि पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो वैद्य ने कहा कि बिना पैसों के मैं फोआ देने वाला नहीं हूं, पहले तू पैसे देगा तो फोआ दूंगा। बेचारा वहां से निकल के अब सोच रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। तब एक संत मिल गए रास्ते में, सदगुरु मिल गए रास्ते में, और उन्होंने देखा कि ये लहू लुहान हो रहा है। बोले क्या हुआ? बोले महाराज मुझे सियार खा गई है। तब उन्होंने एक जड़ी बूटी लेके और उस घाव में निचोड़ दी। जैसे ही निचोड़ी तो उसका घाव सही हो गया और उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुली तो देखता है कि जो इतना वैभव है, जो इतने संबंधी हैं, कष्ट के समय मेरे कोई काम नहीं आए। तो उसके जीवन में फिर वैराग्य हुआ। क्यों भैया, वो तो सपने की बात थी। अरे जब इतना राज्य कोष भरा है और सपने में भी वो काम नहीं आया, तो वास्तव में भी काम आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि सपने में ही काम नहीं आया, वो जागृत में भी काम आने वाला नहीं है। तो उसके जीवन में वैराग्य हो गया। सपने होए बेखारन पर रंकना कपत हो, जागे हान न लाभ कछु, तिमे प्रपंच जिय जो। जैसे उसके कष्ट के समय पर उसकी संपत्ति काम नहीं आई, जागृत की संपत्ति स्वप्न में काम नहीं आई, ऐसे ही ये संसार की भौतिक संपत्ति हमारे कल्याण में, हमारे अध्यात्म में किसी काम की नहीं है। उसके जीवन में वैराग्य हो गया। और हम लोग दिन रात खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, जानते हैं कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। प्यारे, अंत में जब 2 रुपए मीटर का कफन उड़ा देते हैं ना, उसे भी हटा के फेंक देते हैं, तो फिर हम रात दिन क्यों लगे हुए हैं?
लखन जी ने निषाद से